राम बोल। राम राम। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गुड मॉर्निंग और सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और आज मैंने सुबह से ही ब्लॉग शुरू कर दिया है। और मौसम देखिए ऐसा हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं आई और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सूरज थोड़े थोड़े आ रहे हैं निकल के बादलों के बीच से। और मेरे कपड़े रात को सारे बाहर ही रह गए थे। और इधर पे देखिए जो मैंने मूली सुखाई थी वो भी बाहर रह गई, क्योंकि रात को ऐसा हुआ ना मेरे साथ क्या बताऊँ मैं आपको। तो उसके बाद ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि ठंडे पानी में तो हाथ डालना भी बहुत मुश्किल है, इतना ठंडा पानी हो रहा था। और बाथरूम भी देखिए ऐसा ही है। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बाथरूम भी साफ़ कर दिया और सब कुछ काम मेरा आज इतना ज़्यादा फैल गया ना, बहुत ज़्यादा दोस्तों। मेरा पूरा किचन बिखरा पड़ा है सब कुछ, क्योंकि बाकी पैसे मैं ये रात को ही सारे काम कर लेती हूँ, बर्तन धोना, बाथरूम साफ़ करना, कपड़े वपड़े। तो उस दिन मैं मतलब कल को मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, रात को सारा काम मेरा ऐसा ही पड़ा था। क्या हुआ दोस्तों, मैं ना फिसल के गिर गई थी और ऐसी देली में, तो मेरे कमर में भी चोट लग गई थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही थी और मेरे पेट में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे कपड़े वगैरह सब बाहर ही रह गए थे और किचन भी। और उसके बाद फिर मैंने लगाई यहाँ पे झाड़ू, और जैसे झाड़ू लगा के हटी, मतलब आधी ही लगा पाई थी, झाड़ू भी पूरी नहीं लगा पाई, तब तक काव्या भी उठ गई, क्योंकि ताई जी आ गई थी बगल की बुकिंग में जाने के लिए, इनसे कहने के लिए। तो फिर काव्या भी उठ गई आवाज़ सुन के। तो फिर उसके बाद उसने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया और झाड़ू भी आधी छोड़ दी। तो दूध मांगने लग गई थी कि दूध चाहिए, तो दूध भी गर्म नहीं था दोस्तों। फिर मैंने कहा पहले इसको दूध गर्म करके दे देती हूँ। तो मैंने कहा किचन विचन साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे पहले स्लिप, और काव्या को दूध दे देती हूँ गर्म करके, उसके बाद और काम करूँगी। इसलिए मैंने झाड़ू भी आधा ही छोड़ दिया और यहाँ पे करने लग गई मैं किचन को साफ़, क्योंकि फिर नाश्ता भी जल्दी बनाना था, ये इनको बुकिंग में जाना था जल्दी। तो फिर मैंने बाकी और काम छोड़ दिए, बर्तन भी छोड़ दिए, मैंने कहा बाद में ही धोऊंगी नाश्ता वास्ता बना के। तो उसके बाद यहाँ पे अब मैं करने लग गई हूँ काव्या के लिए दूध गर्म, क्योंकि वैसे तो पीती नहीं है, कभी कभी उसका मन होता है तो फिर मांगने लगती है, उस टाइम थोड़ा बहुत पी लेती है, इसलिए मैंने फटाफट से मैंने कहा दे देती हूँ गर्म करके। तो ये दूध आ गया था और उसके लिए मैंने थोड़ा ही गर्म किया पहले, और एक साइड रख दी चाय। और डुग्गू भी तैयार हो रहा था, तो उसके लिए फिर बाद में गर्म किया दूध। मैंने कहा पहले इसको थोड़ा सा गर्म करके दे देती हूँ, उसके बाद डुग्गू के लिए गर्म होते रहेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने दूध भी कर दिया है गरम, और मैं लेके जा रही हूँ काव्या के लिए। और काव्या बुआ के कंधे में बैठ के छत में घूम रही है, बड़ा परेशान करती है सबको। तो फिर यहाँ पे बुआ के हाथ से तो पिया नहीं इसने, फिर मैं पिलाने लग गई यहाँ पे इसको दूध, और नीचे खड़े होके नहीं पी रही थी, गोद में ही। और दोस्तों अब मैं इसको गोद में भी नहीं ले पाती हूँ, पर मानती नहीं है, अभी छोटी है बेचारी, तो मानती भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको फिर दूध पिलाने लग गई। और यहाँ पे धूप भी देखिए कितनी अच्छी आ गई, तब तक टाइम भी हो गया था 7:30 और धूप भी बढ़िया आ गई। तो यहाँ पे फिर मैं चाय लेके जाने लगी। उधर चलो, सीधे चलो, सीधे सीधे, इधर इधर। डुग्गू यहाँ तैयार हो रहा, तेरा एक सॉक्स बाहर है। हाँ आ जाओ, आ जाओ वहाँ सीधे। तो हाँ बाकी सब बाहर बैठे थे, काव्या के पापा भी बाहर थे। आधा झाड़ू छोड़ दिया था मैंने लगाने के लिए, तो वो इन्होंने लगा दिया बाहर। और दुकानें तो अभी खोली नहीं थी, दुकानों में बाद में, इनका पहले चाय पी लो। तो यहाँ पे देखिए कैसे बैठ गई सीढ़ियों में, और उसके पापा भी बैठ गए। धूप भी बढ़िया लग रही थी, फिर यहाँ पे चाय वाय पी के दुकान खोलने खोल, लग गए। उधर का तू और खोल जिद के, कर रही थी कि वो वाला दुकानें खोल मैं के। खोलूँगी यहाँ पर। तो बुआ भी उधर को चले गई चाची लोग की तरफ।
तो फिर चाय वाय पी के और मैं आ गई कमरे में। मैंने कहा थोड़ा सामान समेट लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ग्रो बैग मंगाया था मैंने कपड़े मतलब पेड़ लगाने के लिए, और उसमें भर दिए कपड़े, क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा पेड़ लगाने का। कभी कुछ हो जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा थी। आज लगा दूँगी, पर आज चले जा रहे हैं बुकिंग में, आज भी नहीं लगेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा बिस्तर सही कर देती हूँ इस साइड। और दीदी के कमरे में तो देखा ही दोस्तों आपने कैसा फैला पड़ा था, तो उधर के कपड़े बाद में ही सही करूँगी। पहले यहाँ के बिस्तर हटा देती हूँ और नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद उधर का देखूँगी। क्योंकि सुबह सुबह या तो काव्या नहीं उठी होती और उनको बुकिंग में नहीं जाना होता तो सारा काम हो जाता, पर दोनों चीज़ की जल्दी हो गई। बुकिंग में भी जाना है और काव्या भी करने नहीं देती है, बार बार आ जाती है, कभी उसको कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो इसलिए काम हो नहीं पाता है। और वैसे मैं और जल्दी उठ जाती, पर काव्या की वजह से ही देर में उठती हूँ, क्योंकि फिर वो साथ में ही उठ जाती है तो कुछ करने भी नहीं देती, तो फिर फ़ायदा भी नहीं है कुछ उठने का, और ठंडा भी बहुत होता है तो उठती भी नहीं हूँ इसलिए। क्योंकि फिर वो साथ में उठती है तो उसको भी ठंडा लग जाता है, और सर्दी जुकाम आजकल बहुत हो रहा है उसको। तो दोस्तों मैंने चादर भी यहाँ पर ऐसे ही झाड़ दी, क्योंकि बिस्तर रोज़ उठा के नहीं झाड़ पाती हूँ मैं। तो जब कभी ज़्यादा ही गंदा हो जाता है एक दो दिन में, तभी उठा के झाड़ देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब मैंने ऐसे ही झाड़ दिया, और पोछा भी नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि पोछा भी मैं तभी लगाती हूँ 2-1 दिन में। आजकल पोछा भी टूट गया है हमारा, तो झुक के लगाने में दिक्कत होती है इसलिए। और यहाँ पे करने लग गई मैं तैयारी नाश्ते की। ये प्याज काट के ले आई बाहर से, और बर्तन मेरे ऐसे ही पड़े हैं, अभी नहीं धोऊंगी, अब इनको बाद में ही धोऊंगी। तो मैंने कहा अभी और क्या बनाऊँ, पकौड़ी बना देती हूँ फटाफट से, पकौड़ी और चाय। तो यहाँ पे मैं आलू काटने लग गई, आलू और हरा प्याज, धनिया, पुदीना, सब चीज़ मिक्स करके मैंने पकौड़ी बनाई। काफ़ी दिनों से ये कह भी रहे थे पकौड़ी के लिए, पर कभी ये बुकिंग में चले जाते हैं तो कभी मेरे को कुछ काम हो जाता है तो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने कहा आज बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी और सारी चीज़ें कर रही हूँ मिक्स। वैसे सुबह को मेरा और काम इतना नहीं फैलता है, आज दोस्तों बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, क्योंकि कमर की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, झुकने में भी परेशानी हो रही थी, और रात भर दर्द की वजह से सो भी नहीं पाई, कमर में चोट लग गई। मैं तो डर गई थी दोस्तों कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी होगी। फिर हॉस्पिटल गए तो वहाँ डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है। तो फिर उसके बाद कमर में तो दर्द हो ही रहा था, पेट का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। डॉक्टर ने बच्चे की धड़कन भी चेक की तो कह रहे थे ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो अल्ट्रासाउंड के लिए बोल रहे थे, पर फिर उन्होंने चेक किया तो कह रहे थे ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने नहीं कराया और आ गए। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई पकौड़ियाँ, और इसमें मैंने थोड़ा चावल का आटा भी मिक्स कर दिया, क्योंकि उससे अच्छी होती हैं और थोड़ी करकरारी भी होती हैं, तभी अच्छी लगती हैं। एकदम सॉफ्ट पकौड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने चावल का आटा डाल दिया इसमें थोड़ा सा, और एक साइड चाय भी रख दी बनने के लिए। कब पकौड़ी बनेंगी तब तक चाय भी बन जाएगी एक साइड। और इतनी पकौड़ियाँ बन गई हैं। तो ये देखिए चाय भी बन गई मेरी, और यहाँ पे बन चुकी हैं मेरी सारी पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये कागज़ में थोड़ी सी रख रही हूँ, क्योंकि बगल में चाची हैं बिमला चाची, तो उनको दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरे लिए खाना आया था 5-6 दिन पहले, तो उनकी थाली यहीं थी। सोच रही थी दे दूँगी, पर खाली थाली बर्तन देने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा अभी पकौड़ी बनाई है और थाली भी सामने ही रखी थी, तो याद आ गया तो मैंने उसमें रखवा दी, और इनसे कहा दे आओ। एक प्लेट में मैंने मम्मी पापा के लिए भेज दी नीचे, और इधर छोटी प्लेट में मैंने कहा हर्षू को दे देती हूँ, वो खा लेंगे, और बाकी ये हमने अपने लिए रख ली हैं। और इसमें रख दी मैंने भानु और डुक्कू के लिए, क्योंकि वो दोनों स्कूल गए थे, तो उनके लिए भी निकाल के रख दी। खाएगी बड़ी क्या है खाएगी खाएगी खाएगी। लाओ टिक्की टिक्की पहले ऐसे टिक्की ऐसे ऐसे पहले मम्मा भी लगाएगी, फिर मम्मा भी लगाएगी। टिक्की टिक्की
वहाँ देख तो फिर पाउडर लगाएगी आज गंदी लड़की। ये हाँ ये और इतने थोड़ी लगाते हैं। काला बना दिया ना तुमने। ला पाउडर लगाएगी, ला पाउडर। वाह बच ये इधर दिखा इधर भी लगाने दो। बस हो गया हाँ हो गया सब नहीं, अब नहीं हो गया। बंद कर दो इसको, बंद कर दो अपने हाथ में। तो काव्या को तो तैयार करके भेज दिया मैंने बुआ के साथ, दुकान गई है अभी। और यहाँ पे देखिए पालक, बथुआ, राया, मूली ले जा रहे हैं ये दीदी के लिए। खटीमा पीलीभीत जा रहे हैं बुकिंग में, तो रास्ते में वहाँ एक सब्जी भी दे देंगे। और अभी हो ही रही है यहाँ बहुत सारी, तो भिजवा देते हैं थोड़ी, क्योंकि आजकल दीदी के वहाँ हो नहीं रही है। हर बार तो वो लगा लेते हैं, इस बार उनको मौका नहीं मिला लगाने का, तो नहीं हुई है तो भिजवा देते हैं। तो अभी गए हैं शायद ये तेल भराने के लिए बाज़ार, तो अभी आते होंगे वहाँ से। और कितनी अच्छी धूप आई थी सुबह, अभी देखिए कैसा मौसम हो गया है, बादल ही बादल लगे हैं। और गेहूं डाले थे कल धो के, कल भी बादल था, 2 बजे के बाद ही धोए थे, 3 बजे धूप आई थोड़ी, और अभी भी अब धूप चले गई है। अब पता नहीं है कैसे सूखेंगे। और आटा भी ख़त्म हो गया है, तो बारिश के छींटे भी आ रहे हैं एक दो। तो अभी ये भी उठा के रखती हूँ अंदर को। और अभी बर्तन धोने बाकी हैं, बर्तन धोए नहीं सुबह, क्योंकि फिर इनको देर हो जाती जाने में, तो इसलिए इनको नाश्ता दे दिया था मैंने बना के फटाफट से। इनका और काम बाद में करते रहूँगी। तो अभी अब बर्तन धो लेती हूँ, कपड़े उठा के रखे हैं इनको। बारिश आई गई है, बारिश आने वाली है। हाँ तो आ गई तब तक दुकान से आवाज़, दुकान में कोई है, तो फिर अब चल देती हूँ दुकान में को, बर्तन छोड़ देती हूँ, बाद में धोऊंगी। तो बीच में भागना पड़ जाता है काम से। दुकान में आ गई थी तो दुकान में गई थी, तो अब बर्तन फिर से धोती हूँ। तो अभी बर्तन पहले धो लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी फिर आपको। ये देखिए बर्तन आधे धुले रह गए, और तब तक बारिश आ गई। अब दुकान के कपड़े फटाफट उठा के रख देती हूँ। गेहूँ भी वहीं पे अभी इकट्ठे करके रख दिए हैं ढक के। अब अकेले तो उठा नहीं पाऊँगी, अब बुलाऊंगी किसी को, मम्मी को या किसी को, तब उठाएंगे इनको। तो बर्तन भी धुल गए हैं, ये देखिए। और एक काम और निपट गया। और अभी कमरों की हालत तो वैसी है। अभी अब जाऊंगी, अब दोनों कमरों में बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, और वो सब तय करने हैं। और अभी गेहूँ बाहर ही पड़े हैं। तो बारिश अभी मतलब धीरे धीरे ही आ रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं आई है। तो अभी उनको भी उठा के रखना है अंदर को। तो ये देखिए दोस्तों कमरे का हाल, कितने सारे कपड़े पड़े हैं। और जो सुबह मतलब कल धोए थे, तो सुबह ऐसे ही पड़े थे, वो रात में ओस में भी भीग गए थे। तो अभी दिन में जब थोड़ी धूप आई थी सूख गए थे, तो उसके बाद मैं उठा के लाए इनको यहाँ। तो अभी इनको कर लेती हूँ फोल्ड, और उसके बाद दीदी के कमरे की करूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं। काम में लग जाती हूँ तो मौका ही नहीं मिलता, जब भी मौका मिलता है तो थोड़े थोड़े कर देती हूँ ठीक, लेकिन फिर भी तब तक फिर वैसे ही हो जाते हैं, जितने सही करो तब तक उतने ही और ज़्यादा बिखर जाते हैं। तो पहले अभी यहाँ के कर लेती हूँ, फिर वहाँ के करूँगी, क्योंकि आज पापा बना रहे हैं खाना नीचे, तो वो कह रहे थे आज नीचे बना, तो मुझे अभी खाना नहीं बनाना है, तो इसलिए अभी कर लूँगी ये। और काव्या तब से नीचे ही गई है, वो आई नहीं। अगर वो आ जाती तो अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करने देती, फिर मम्मा मम्मा गोदी गोदी करते रहती है। तो जब तक वो नहीं आती है तब तक फटाफट से सारा काम निपटा लेती हूँ। और डुग्गू भी स्कूल से आ गया, तो वो भी अभी नीचे ही है, दोनों नीचे खेल रहे हैं। तो मैं पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे ये करने लग गई मैं कपड़े फोल्ड। और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना दोस्तों रोज़ रोज़ धोने के लिए, अपने तो ना भी धो तो बच्चों के तो हो ही जाते हैं। काव्या के भी कपड़े दिन में 2-3 बार चेंज करने पड़ते हैं, जब तक पहनाओ तब तक मिट्टी में दोबारा खेल के गंदे कर लेती है, 5 मिनट में ही गंदी होके आ जाती है। अभी चलने लग गई है तो रुकती ही नहीं है, सीधे मिट्टी में ही जाती है खेलने के लिए।
तो कपड़े हो ही जाते हैं रोज़ रोज़ धोने के लिए बहुत सारे, तो यहाँ पे कर लेती हूँ। और जितने कपड़े यहाँ हैं उतना ही ढेर अभी दीदी के कमरे में है, तो वहाँ के भी कर लूँगी। और ये देखिए आ गई तब तक। अब तो ये कुछ भी नहीं करने देगी मुझे, तो मैं सोच रही थी इसके आने तक कर लूँ मैं फटाफट, पर कहाँ से। पापा खाएगी। हाँ रुको 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 रुको। आए मिर्ची लगेगी उन्नू। क्या हुआ? चीची कितनी अच्छी बना के भेजी थी, ये कैसी हो गई है? क्या मैं नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, नहीं। हाथ धोए धोए करके आओ, चलो चले। इतने कपड़े तो फोल्ड कर दिए, इतने ये इतने। अरे नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बस आ गई, काम बिगाड़ा अब। और खाना भी आ गया है, तो अभी खाना खा लेते हैं। खाना 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 खाना। और कितनी अच्छी बना के भेजी थी, कैसी बन के आई है। क्या हुआ? पापा खा ले बाबू। वो देखो वो देखो वो देखो। बस अब तो खाना भी नहीं खाने देगी ये। और ये देखिए दोस्तों, क्या फ़ायदा निकला मेरे इतनी मेहनत करने का, सब इसने फेंक दिया इधर उधर। काबू नहीं यार, मत कर। नहीं काबू नहीं यार, मत कर। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कर रखे हैं यार, तू क्यों कर रही है? नहीं मत कर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और दोस्तों इसने ना अभी अभी मेरा इतना नुकसान कर दिया, इसने मेरा फ़ोन नीचे फेंक दिया बेड से, और मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई। काम बिगाड़ा लड़की। उधर चलो। अभी देखो दुद्धू के लिए कैसी दौड़ लगाई है, उधर चलो कहने में नखरे दिखाती है। और कपड़े देखो, कपड़े वहीं वहीं रहो वहीं रहो। बिस्तर बिस्तर अभी खाली फोल्ड कर दिया, और इतने कपड़े इधर हैं अभी तय करने के लिए। तो अब काबू आ गई है, वो कुछ नहीं करने दे रही और सोने के लिए कर रही, क्योंकि अब टाइम हो गया उसका सोने का, तो रो रही है। अभी तो मैं उसको बैठा के आई हूँ उधर कमरे में, तो अभी फ़ोन में लगी है अपने खिलौने में, पापा पापा कर रही है, पापा से बात कर रही है अपने। और मेरी शक्ल देखो, सुबह से उठ के मतलब मुंह धो लिया है, बाल बनाने की भी फुर्सत नहीं हो रही। तो अभी ये कपड़े बाद में तय करूँगी, जब टाइम होगा। काबू सो जाएगी शायद, उसके बाद करूँगी। और तो पहले उसको सुला देती हूँ, क्योंकि अगर वो एक बार रोगी तो फिर चुप नहीं होगी। और बारिश भी आई गई है दोस्तों, अभी तो कभी कम हो जा रही है, कभी तेज़ आ जा रही है। उठ गई काबू भी, और मैं तो सोई नहीं, जैसे ही नींद आई वैसे दुकान में आ गई। तो काबू की नींद तो हो गई है पूरी। तो अभी चलते हैं बाहर को, और चाय बनाती हूँ। लुकी। तो दोस्तों चाय भी मैंने पी ली है, और काव्या चली गई है फिर से नीचे घूमने के लिए, क्योंकि वो कुछ करने नहीं दे रही थी, तो मैंने नीचे पहुंचा दिया, क्योंकि अब खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो अब मैं खाना बनाने का इंतज़ाम करती हूँ। और वो गई है नीचे, डुग्गू भी नीचे ही खेल रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, बारिश लगी पड़ी है, रिमझिम रिमझिम, रुकने का नाम नहीं ले रही है। या तो तेज़ हो जाती या फिर रुक जाती, ऐसा हो रहा है। एक बार तेज़ हो जाती तो खेतों को भी फ़ायदा होता, मतलब जो आलू लगाए थे और बाकी चीज़ें हैं, और मौसम भी खुल जाता। पर बारिश हो नहीं रही है अच्छे से। तो दोस्तों पहले तो मैं अपने बाल बनाती हूँ, कैसी शक्ल हो रही है, बाल बनाने की भी फुर्सत नहीं हुई। तो अभी पहले बाल बना लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। मतलब सब लोग सुबह को बनाते हैं और मैं शाम को बना रही हूँ बाल, ऐसा हो रहा है। बच्चों के साथ में नहीं हो पाता अकेले कुछ भी,
फिर और काम भी हो जाते हैं, फिर उनको भी संभालना है, तो इसलिए हो नहीं पाता। तो अभी मैं बाल बना लेती हूँ पहले। तो ये देखिए दोस्तों, हो गया मेरा मेकअप। सुबह करना था, रात को कर रही हूँ मेकअप भी। तो कैसी लग रही हूँ? अब अच्छी लग रही हूँ ना? अभी तक कैसी भिखारी लग रही थी। तो अब जाऊँगी रात को, सपने में जाऊँगी अब घूमने मेकअप करके। क्या करूँ, सपने में ही जाना पड़ेगा। तो चलिए आप कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो दोस्तों आज बना रही हूँ मैं बेसन की सब्ज़ी, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू खा खा के परेशान हो गए। रात भी आलू खाए, दिन में भी आलू खाए। कल दिन में क्या खाया था? हाँ, कल दिन में मिक्स दाल खाई थी। तो आलू खा खा के हो गई हूँ परेशान। अब बनाती हूँ आज बेसन की सब्ज़ी, देखती हूँ कैसी बनती है। फर्स्ट बार बना रही हूँ, कभी बनाई नहीं है। तो अभी यहाँ पे कढ़ाई में मैंने बेसन डाल दिया और जीरा डाल दिया। अभी इसमें डालती हूँ हल्दी, मिर्च, नमक थोड़ा थोड़ा, फिर इसको घोल बनाती हूँ। उसके बाद दिखाऊंगी, क्योंकि दोस्तों फ़ोन रखने के लिए स्टैंड है नहीं, तो बन नहीं पाती है, रिकॉर्ड नहीं हो पाता। फिर एक ही काम हो पाता है, या तो काम हो पाता है या रिकॉर्डिंग हो पाती है। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने घोल लिया, अब इसको चढ़ा देती हूँ और हलवा की तरह पका लेती हूँ। और इधर थाली में मैंने तेल लगा के रख दिया है, फिर इसी पर फैला दूँगी। तो आज बुआ को भी नई सब्ज़ी बना के खिला देती हूँ, कह रही होगी। आज जब से आई हूँ तब से आलू आलू बना के खिला रहे हैं, तो मैंने कहा आज कुछ और बना के खिला देती हूँ। चलिए पहले इसको पका लेती हूँ मैं अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों, इतना गाढ़ा हो चुका है, अभी थोड़ा गाढ़ा और करना है, तो मैं कर लेती हूँ इसको। तो दोस्तों ये मैंने फैला दिया थाली में, और मुझे लग रहा है ना थोड़ा मोटा हो गया ये थाली में, थाली छोटी हो गई। पर कोई नहीं, फर्स्ट बार में होता ही है कुछ ना कुछ। तो अभी ये थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर इसको काटूंगी। तब तक मसाला बना लेती हूँ, तो पीस लेती हूँ। ये मैंने कर लिया यहाँ पर कट, और ये वाला थोड़ा सा मोटा हो गया था, तो अभी मतलब अच्छे से हुआ नहीं है। वैसे तो ठीक है, थोड़ा गर्म की वजह से है, चिपक रहा है, पर ठंडा होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। और ये देखिए, और इधर पे मसाला भी पीस दिया है ये, और कढ़ाई रख दी है। पहले इनको तलूँगी थोड़ा थोड़ा, उसके बाद मसाला भूनूँगी। और मसाले में है प्याज, लहसुन, टमाटर और खड़ा मसाला और अदरक, इतनी चीज़ें पीस रखी हैं मैंने। तो अभी पहले इनको तल लेती हूँ। डाल दिया मैंने कढ़ाई में, इनको थोड़ा थोड़ा सा तल लेती हूँ, ताकि जब डालूँगी ग्रेवी में तो ये फैले ना। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तल लेती हूँ इनको सबको, उसके बाद भूनूँगी मसाला। तो ये देखिए बन गई यहाँ पे मेरी सब्जी। और ये देखिए, तो यहाँ पे भेज देती हूँ मम्मी के लिए इस कटोरे में, और ये कटोरी में दे देती हूँ बुआ को। बुआ रोटी नहीं खा रही, खाली सब्जी खाएंगी, तो ये उनके लिए। और काव्या के पापा अभी आए नहीं हैं, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। नीचे भी भिजवा दिया है, अब वो आएंगे तब खाऊंगी मैं। और डुग्गू और काव्या नीचे ही खा रहे हैं, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक बुआ को दे देती हूँ। रोज रोज आलू, कभी कुछ, इनका आज बनाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सब अच्छा है। प्यार से खिलाओ तो अच्छा ही अच्छा है, वैसे दो तो अच्छा नहीं है। सही बात। बोलने से भी अच्छा ठहरा, आ, प्यार से बोलो तो वही अच्छा लगता है। खाने पीने की तो जो रूखी सूखी दे दो वही अच्छा है। तो ये भी आ गए थे बुकिंग से, और खाना पीना भी हो गया है। काबू खा रही है अभी दानी, और सबने खाना भी खा लिया। तो आज का ब्लॉग करती हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल अगले नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। राम राम बोल, राम राम, राम राम।